हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 14 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एजुगिरी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आदमपुर एयरबेस, लॉर्ड्स द ट्रूप्स फॉर कंडक्टिंग ऑपरेशन सिंदूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे विजिटेड द आदमपुर एयरबेस इन पंजाब। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे पीएम मोदी विजिटेड आदमपुर एयरबेस इन पंजाब। पंजाब में आदमपुर एयरबेस विजिट किया। ठीक है ना, क्यों विजिट किया? ठीक है, आदमपुर एयरबेस इन पंजाब ऑपरेशन सिंदूर का जो कंडक्टिंग ट्रूप्स, ठीक है ना, लॉर्ड्स मतलब तारीफ करी, लॉर्ड्स सोल्जर्स और लॉर्ड्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, अभी पता नहीं ये कंटिन्यू रहेगा नहीं, बट अभी के लिए पॉज, जैसे हमने पढ़ा था कि अभी पॉज हो रखा है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, लॉर्ड्स फॉर ऑपरेशन सिंदूर। तो क्या विजिट किया? आदमपुर एयरबेस इन पंजाब। आदमपुर एयरबेस इज जस्ट 100 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। ठीक है ना, ये सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। अब पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला कि उन्होंने हमारी S-400 जो हमारा सुरक्षा कवच है, एयर डिफेंस सिस्टम है, S-400 हमारा क्या है? S-400 इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो हमारी कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है ना, ये झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले? बिकॉज उनको अपने लोगों को बताना है कि भैया जो हम बोलते रहते हैं कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, आर्मी पे पैसा लगाते रहते हैं, पता चला वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप शो निकला। अब उनको अपने लोगों को कुछ तो बताना है ना, तो वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आदमपुर एयरबेस विजिट किया, जो कि हमें क्या रखना है कि पंजाब में है। ठीक है, 100 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर है और ऑपरेशन सिंदूर के चलते हुए विजिट किया है। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इंडिया रीअसर्ट्स। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट्स और जो है नोट करने वाले हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी कितने देर। 9 टेरर साइट्स और 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने टारगेट की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमने क्या किया है? 9 टेरर साइट्स एंड 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। ठीक है ना, 9 टेरर साइट और 8 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हमने टारगेट किया है। इंडिया रीअसर्ट स्टैंड ऑन कश्मीर आफ्टर यूएस क्लेम्स। अब यहाँ पर ट्रंप ने क्या बोला? देखिए, यूएस ब्रोकर्ड इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। यूएस ने ब्रोकर किया, मतलब मीडिएट। किसने कहा कि चलो बंद कर दो ये सब कुछ? किसने मीडिएट किया? यूएस ने किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग। एवर्टेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने से बचा लिया। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट्स किसकी हैं? ट्रंप की हैं। थ्रेटन टू स्टॉप ट्रेड। उन्होंने बोला इंडिया को कि हम ट्रेड बंद कर देंगे। ठीक है ना, नहीं तुम अटैक बंद कर दो। कितनी बड़ी बात है! इसका मतलब पाकिस्तान के साथ बहुत क्लियरली यहाँ पर यूएस से खड़ा हुआ है। विल मीडिएट ऑन कश्मीर हाइफनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान टू टॉक एट न्यूट्रल वेन्यू। उसके बाद MEA responses agreement directly via DGMOs. It was requested by Pak due to affected IF strikes. तो यहाँ पर ट्रंप जो कह रहा है, ट्रंप क्या कह रहा है कि हमने सीज फायर करवाया है। ठीक है ना, बट जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वो क्या कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान ने आकर बोला कि भैया बंद कर दो, हमारी बस हो गई है। मिलिट्री एक्शन इन कन्वेंशनल डोमेन ओनली, अवर्टेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर अटैक करना ही नहीं था, हमने सिर्फ मिलिट्री पर अटैक किया, हमने टेररिस्ट पर अटैक किया है। थ्रेटन टू स्टॉप ट्रेड, नो डिस्कशन ऑन ट्रेड विद यूएसए ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। वो कह रहे हैं कि ये जो बोल रहे हैं कि हमने थ्रेटन कर दिया था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, अगर कर भी दिया था, मतलब तुम्हारा अगर एम ऐसा था भी, तो भैया पाकिस्तान की झोली में जाके बैठे हो तुम। ठीक है ना, इंडिया के साथ तो कोई नहीं खड़ा हुआ। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हमने ट्रेड, नो डिस्कशन, हमारी इस बात पे डिस्कशन ही नहीं हुई। ये वर्ल्ड पे मार्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ट्रंप। विल मीडिएट ऑन कश्मीर, टॉक्स विल बी बायलैटरल एंड टॉपिक विल बी POK's रिटर्न। वो कहते हैं कि भैया क्या कश्मीर पे बात होनी है? अब तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे बात होनी है कि वो कब वापस दे रहे, कश्मीर तो हमारा ही है। नो हाइपर इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड्स विद इंडिया ऑन टेररिज्म, इंडिया एंड पाकिस्तान टू टॉक ऑन न्यूट्रल वेन्यू, नो सच डिस्कशन प्लान। वो कह रहे हैं कि कोई हम वेन्यू कुछ नहीं, हम कहीं बात नहीं कर रहे हैं अभी। Responding to US President Donald Trump's remarks on the Kashmir issue, India on Tuesday reiterated
Its long-standing national position that regards Jammu and Kashmir as bilateral issue to be addressed within the framework of India and Pakistan. वो क्या कह रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान डिस्कस करेंगे. टॉपिक जो है वो ये नहीं है कि कश्मीर का क्या है, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान वाले इंडिया को कब वापस दे रहे हैं, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है. बीजेपी तिरंगा यात्रा. देखिए तिरंगा यात्रा क्यों निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा कौन सी पार्टी निकाल रही है, बीजेपी निकाल रही है तिरंगा यात्रा. ऑल ओवर इंडिया ये यात्रा निकल रही है, ठीक है ना, बाय बीजेपी. पहला पॉइंट भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है. और दूसरा पॉइंट क्या है, टू सेलिब्रेट द सक्सेस, टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर. ठीक है जी, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ग्रीन कलर के पेन से मार्क कर लो. ठीक है, कर्नल सूफिया कुरैशी जो है, जिन्होंने हमें आकर के बताया कि भैया ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, इस कर्नल सूफिया कुरैशी को ट्रोल किया गया, वॉज ट्रोल्ड. ठीक है, वाई वॉज शी ट्रोल्ड, किसने ट्रोल किया, नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है. एमपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिनिस्टर, एमपी गवर्नमेंट, ये पूरा ही लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट मिनिस्टर. क्या नाम है कुमार विजय शाह. क्या पोर्टफोलियो है इनके पास, इनका जो पोर्टफोलियो है वो है ट्राइबल्स वेलफेयर एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन. ठीक है ना, ये संभालते हैं. इन्होंने क्या बोला, ये तो सिस्टर ऑफ टेररिस्ट हैं. क्या कमेंट दिया, सिस्टर ऑफ टेररिस्ट हैं. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है किसके अगेंस्ट बोला, कर्नल सूफिया कुरैशी के अगेंस्ट बोला. किसने बोला ये बोला है मध्य प्रदेश के मिनिस्टर कुमार विजय शाह ने. ठीक है, जो पोर्टफोलियो क्या होल्ड करते हैं, ट्राइबल वेलफेयर एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, कमेंट सिस्टर ऑफ टेररिस्ट. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब देखिए मोदी जो है विजिट किया एयरबेस. ठीक है, उसके बाद उन्होंने 2019 बालाकोट स्ट्राइक, 2016 बालाकोट स्ट्राइक, 2019 सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट स्ट्राइक 2019, ये याद रखना है, ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है ना, बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हम बात करना चाहेंगे, कश्मीर की बात कोई नहीं करेगा, ये वो हमारा ही है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंडेड ही रहेगी. देखिए एट अबेयंस जो टर्म है, दो हिंदू वाले बार बार सस्पेंडेड वर्ड यूज कर रहे हैं. हमें अबेयंस, एमसीक्यू अगर आता है आपको इंश्योर करना है, अगर अबेयंस लिखा हुआ है आप अबेयंस पे टिक करेंगे, ना कि सस्पेंडेड पे. ठीक है ना, बट अगर अबेयंस वर्ड यूज नहीं किया हुआ है तो आप सस्पेंडेड लिखेंगे. यू हैव टू इंश्योर, ये बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और फिर आंसर करें. ठीक है, ट्रम्प कट कैंसर रिसर्च फंडिंग बाय 31%. ट्रम्प ने कैंसर की जो रिसर्च फंडिंग है उसको 31% से कम कर दिया है. ठीक है, यूएस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लिखेंगे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश्ड कट कैंसर रिसर्च फंडिंग बाय 31% से कट कर दिया इसको. ठीक है ना, कैंसर रिसर्च फंडिंग को 31% से कट कर दिया है. ठीक है जी, आगे चलेंगे. सऊदीज बेट ऑन यूएस वेपन्स, एआई एज ट्रम्प बास्क इन वेलकम. तो सऊदी अरेबिया जो है प्रॉमिस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन डील्स विद यूनाइटेड स्टेट्स फॉर डिफेंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. डिफेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने डील करी है. ठीक है ना, सऊदी अरेबिया यूएस से डील्स. तो यहाँ पर डील किससे रिलेटेड हुई है, सबसे पहला पॉइंट डिफेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया जो है वेपन्स खरीदेगा यूएसए से. ठीक है ना, कितने के वेपन्स, सऊदी अरेबिया डी फैक्टो रूलर सलमान कह रहे हैं $600 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट एंड इक्विप दैट इट शुड बी $1 ट्रिलियन. अब यहाँ पे व्हाइट हाउस सेड दैट सऊदी अरेबिया वुड बाय नियरली $142. सऊदी अरेबिया to buy $142 billion in weapons. ठीक है ना, और इसको क्या बुला रहे हैं, लार्जेस्ट एवर वेपन डील भी बोल रहे हैं इसको.
ठीक है। और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सऊदी कंपनी डाटा वोल्ट कितना इन्वेस्ट करेगी? विल इन्वेस्ट $20 बिलियन, will invest $20 billion in artificial intelligence related sites in USA। ठीक है ना। तो ये जो है, ये डाटा वोल्ट जो है यूएसए में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, डिफेंस बाय करेंगे सऊदी वाले यूएसए से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। UN blames Russia for the downing of Malaysian flight over Ukraine. The UN Aviation Agency blamed Russia for downing of Malaysian jetliner over Ukraine in 2014, leading to 298 casualties. The International Civil Aviation Organization said claims brought by Australia and Netherlands over the shooting down of flight that were well founded. ठीक है, अब यहाँ पर यूएन एविएशन एजेंसी, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि यूएन एविएशन एजेंसी कौन सी है? इट इज इंटरनेशनल, लिखेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। एजेंसी किसको ब्लेम कर रही है? ब्लेम्ड किसको ब्लेम कर रही है? ब्लेम्ड रशिया फॉर डाउनिंग मलेशियन जेटलाइनर ओवर यूक्रेन इन 2014। ठीक है ना। क्लेम्स किसने करे थे? ठीक है ना, क्लेम्स ब्रॉट बाय ऑस्ट्रेलिया एंड नेदरलैंड्स। अब यहाँ पे बहुत जरूरी कि डाउन किसने किया? ठीक है ना, डाउन किसका हुआ? कौन सी कंट्री का? मलेशिया का। कह रहे हैं कि किसने किया? रशिया का। यूक्रेन के ऊपर था 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। US President Donald Trump said on Tuesday he would stop sanctions on Syria to offer it a chance for greatness after Bashar al-Assad's fall, as he cast himself as peacemaker in West Asia. The sanctions were brutal and crippling, he said, but now it's time to shine. तो यहाँ पर US प्रेसिडेंट लिखेंगे, US प्रेसिडेंट would lift sanctions on Syria। ठीक है, sanctions on Syria लिफ्ट कर दिए हैं। German government banned large, this is also important, German government banned largest reach citizen group। क्यों करा बैन? क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है ना। ये अपने आप को क्या बुलाते थे? कॉल्स इटसेल्फ किंगडम ऑफ जर्मनी। ठीक है ना। सीक्स टू अंडरमाइन जर्मनीज डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है ना। सो कॉल्ड रीच सिटीजन, ये क्या कह रहे हैं कि रीच सिटीजन या फिर और रीच बर्गर मूवमेंट does not recognize Germany as a state। ठीक है ना। अब एक्सट्रीम राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट क्या होते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल थिंकिंग है। राइटिस्ट वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे देश के लोगों का भला करो। ठीक है ना, इक्वालिटी को छोड़ो। वो क्या कहते हैं? नो इक्वालिटी, हमारे देश के लोगों का भला करो। ठीक है ना, बाहर वालों को छोड़ो, ह्यूमन राइट्स को छोड़ो। ठीक है ना। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं नहीं, इक्वालिटी, सबका भला करो, हमारे देश के लोगों का भी, दूसरों का भी, हमारे रिलीजन वालों का भी, दूसरे रिलीजन वालों का भी। तो ये कह रहे हैं कि भैया ये एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं।
ठीक है, अब आगे चलेंगे। डुप्लीकेशन, एपिक नंबर्स की डुप्लीकेशन वाला केस रिजॉल्व हो गया है, ठीक है ना। एपिक डुप्लीकेशन ना, सबसे पहले एपिक है क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक, एपिक है क्या। देखिए एपिक जो है वो है इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स, मतलब अगर हम देसी भाषा में बोले दे आर वोटर आईडी कार्ड्स, ठीक है ना। अब वोटर आईडी कार्ड में एक 10 डिजिट नंबर है, क्या है, एक 10 डिजिट नंबर है, वो सेम था, मतलब मान लो वेस्ट बंगाल वालों का और दिल्ली वालों का सेम था, तो वेस्ट बंगाल वाले बोलते मतलब दिल्ली वाले वेस्ट बंगाल आके वोट करें, वो जो इलेक्शन कमीशन है वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो 10 डिजिट एपिक नंबर है वो सेम भी है, तब भी ऐसा कोई डुप्लीकेशन नहीं है, रिजॉल्व हो गया। बट वेस्ट बंगाल वाले कह रहे हैं कि हम नहीं मानते, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्शन कमीशन सेज, इलेक्शन कमीशन said issue of duplication resolved। वो कह रहे हैं भैया वोटर लिस्ट भी तो बनती है ना, ऐसे कोई किसी और स्टेट का आके वोट नहीं कर सकता। पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस, पोलाची, देखिए पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस, देखिए यहाँ पर क्या था, कुछ लोग जो कि कोयम्बतौर में, कहाँ का केस है, कोयम्बतौर में, और जो सेक्सुअल रेपिस्ट को क्या सज़ा मिली, रेपिस्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो केस है ये है 2016 से लेकर 2018 तक, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का रेप हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। फिर एक लड़की ने कॉलेज में जाती थी जो, उसने जाके कंप्लेंट करी, इन्होंने वीडियोस भी बनाई इन बच्चों की, लड़कियों की, ठीक है, बहुत सारी लड़कियों के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप किया और अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है। ये कोयम्बतौर तमिलनाडु का केस है, कहाँ का केस है, तमिलनाडु का केस है, पचोली सेक्सुअल असॉल्ट केस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है रेपिस्ट को, इतने सारे रेपिस्ट है, ये देखो ये सारे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राइट टू रिपेयर मूवमेंट इन इंडिया, तो आपको पता है आपकी एक राइट टू रिपेयर है, क्या है, राइट टू रिपेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते हैं। राइट टू रिपेयर, तो राइट टू रिपेयर क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अनाउंस्ड दैट, रिपोर्ट सबमिट करी है उन्होंने, फ्रेमवर्क ऑफ रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है। तो ये लिखते हैं किसने करी, किसको सबमिट, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या करा, सबमिटेड अ रिपोर्ट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है फ्रेमवर्क ऑन रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स, RI, फ्रेम नहीं पूरा नाम लिखेंगे, इंडेक्स इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ठीक है ना। सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, किसको सबमिट करी, सबमिटेड टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को GOVT लिख सकते हैं, पूरा गवर्नमेंट लिखना है, लिख दो। अंडर RI कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वुड बी असाइंड, क्या होगा इस इंडेक्स में, कंज्यूमर, इस इंडेक्स के अंदर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक appliances would be assigned a score depending on how easy they are to repair, by evaluating products under criteria like availability of spare parts, cost of repair, software updates, ठीक है, and availability of information and availability of information, ठीक है ना। तो इस पे इंडेक्स बनेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, कंपनीज जो हैं वो ड्यूरेबल, सेलिंग कस्टमर्स लेस ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, सेलिंग कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, सेलिंग कस्टमर्स लेस
ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, selling consumers less durable products, ताकि वो so that they buy newer models, ठीक है ना। तो अब जब आप जाओगे खरीदने इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूछ लेना कि भैया जो मेरी राइट टू रिपेयर है इसका रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है कितना है, तो आ रहा है ज़्यादा वाली प्रोडक्ट वाली लो, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कैलाश अर्जुन नगारे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैलाश अर्जुन नगारे, ठीक है, और 2020 यंग फार्मर अवार्ड रेसिपिएंट डाइड फ्रॉम सुसाइड, डाइड ऑफ सुसाइड कर लिया इन्होंने, ठीक है ना। 2020 यंग फार्मर अवार्ड रेसिपिएंट डाइड बाय सुसाइड। क्यों डेथ हुई? साइटिंग अनएड्रेस्ड इरिगेशन डिमांड्स, इरिगेशन की डिमांड्स कि भैया पानी दे दो, ठीक है ना, खेतों को पानी देना है फार्मिंग के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चलिए, इंडिया नोटिफाइज WTO टू इम्पोज रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन US इंपोर्ट्स। इंडिया ने नोटिफाई कर दिया, लिखेंगे इंडिया नोटिफाइज WTO ऑफ प्लान टू इम्पोज retaliatory tariffs on US imports, US imports पे retaliatory tariffs लगा रहे हैं, ठीक है ना। WTO को इन्फॉर्म कर दिया है, has notified for that country raising import duty, raising, अब यहाँ पर, ठीक है, for its proposal to impose tariffs on this what imports from US in retaliation किसके बदले में? in retaliation of for the country raising import duties on steel and aluminium। इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैक्स लगा दिया USA ने, इस बदले में हम लगा रहे हैं। और हम ऐसे इन्फॉर्म करके हमने यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट, वो कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो मेजर्स हैं, सेज US measures, India maintains that US measure taken by USA are not consistent, किससे consistent नहीं है? with general agreement on tariffs and trade 1994, that is GATT 1994, ठीक है। तो ये है loggery.in पर आप जा सकते हैं, मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं, AIL LAT जामिया की मॉक टेस्ट अवेलेबल है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी BLLB बहुत जल्द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी LLB के भी अवेलेबल हो जाएंगे, TS लॉ CET 5 years लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सब के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, एंड करंट अफेयर्स का मटेरियल भी अवेलेबल है। गो ऑन loggery.in एंड चेक इट आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। आज का क्वेश्चन जो है वो ये है, अच्छा ठीक है, राइट टू रिपेयर जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है फ्रेमवर्क सबमिट किया है? राइट टू रिपेयर नहीं, रिपेयर, ठीक है। ये कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।